आज हम कुछ बहुत ही गहरे और दिलचस्प स्रोतों को खंगालने वाले हैं जो हमें सीधे जैन दर्शन के दिल में ले जाते हैं। हाँ, और इसकी शुरुआत एक पहेली जैसी लगने वाली लाइन से करते हैं। लाइन है, निश्चय लोक प्रमाण है, तनु प्रमाण व्यवहार। अब सुनने में ये किसी भारी भरकम फिलॉसफी की किताब का वाक्य लगता है ना। हाँ, बिल्कुल लगता है। लेकिन आज हमारा मकसद यही है कि इन गहरी बातों को थोड़ा थोड़ा आसान बनाया जाए। आसान। हमारे पास एक श्लोक है, कुछ बहुत सुंदर प्रार्थनाएं हैं और कर्म पर एक बहुत पावरफुल सूत्र है। तो हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सारे विचार हमें, मतलब एक व्यक्ति को, इस पूरे ब्रह्मांड से, समय के अंतहीन भाव से और खुद की मुक्ति के रास्ते से कैसे जोड़ते हैं। चलिए फिर इसी पहेली को ही सुलझाते हैं। निश्चय लोक प्रमाण है, तनु प्रमाण व्यवहार। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सच ये है कि हम पूरा ब्रह्मांड है, और दूसरा सच ये है कि हम सिर्फ ये शरीर हैं। ये तो सिर घुमा देने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। और यही तो इसका कमाल है। देखिए, यहाँ निश्चय और व्यवहार, ये दो अलग अलग नजरियों की बात हो रही है। ओके। जैन दर्शन में इन्हें नए कहते हैं, मतलब सत्य को देखने के अलग अलग एंगल्स। ठीक है। तो निश्चय नए जो है वो परम सत्य का नजरिया है, एब्सोल्यूट रियलिटी। इस एंगल से अगर देखें तो आत्मा का जो असली स्वरूप है वो इस शरीर की सीमाओं में बंधा नहीं है। तो वो कितना बड़ा है? वो लोक यानी पूरे ब्रह्मांड जितना विशाल है, अनंत है, एकदम शुद्ध है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम शरीर ही हैं। हमें भूख लगती है, चोट लगती है, हम खुश होते हैं, दुखी होते हैं। सब कुछ तो इसी शरीर के जरिए होता है। हाँ, तो फिर इस ब्रह्मांड जितने बड़े सत्य का क्या प्रैक्टिकल मतलब है? ये कहीं सिर्फ एक अच्छी लगने वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। और यहीं पर दूसरा नजरिया, व्यवहार नए यानी प्रैक्टिकल रियलिटी, काम आता है। अच्छा। ये वो सांसारिक दृष्टिकोण है जिसके हिसाब से हम अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं। इस नजरिए से हमारा शरीर, हमारी तनु, यही हमारी पहचान है। हमारे सारे रिश्ते, हमारी नौकरी, हमारी पहचान, सब कुछ इसी से जुड़ा है। तो स्रोत ये नहीं कह रहा कि इनमें से एक सच है और दूसरा झूठ। वो कह रहा है कि दोनों अपने अपने लेवल पर सच है। ठीक है। तो एक हुई हमारी अल्टीमेट आइडेंटिटी और दूसरी हुई हमारी करंट आइडेंटिटी। पर श्लोक की आखिरी लाइन कहती है, ऐसा ध्यावे जीव जब शीघ्र लहे निर्वाण। यानी जब कोई इस पर ध्यान करता है तो उसे निर्वाण मिलता है। तो इन दोनों सच्चाइयों को एक साथ सोचने से मुक्ति कैसे मिल जाती है? इसे एक एक्टर के उदाहरण से समझिए। ओके। एक एक्टर जब स्टेज पर कोई किरदार निभा रहा होता है तो वो उस किरदार के दुख में रोता है, उसकी खुशी में हंसता है, वो उस किरदार को पूरी तरह जीता है। हाँ, जीता है। ये हुई व्यवहार की सच्चाई। ठीक है। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं अंदर ये पता होता है कि वो असल में ये किरदार नहीं है, वो तो एक एक्टर है। ये हुई निश्चय की सच्चाई। समझ गया। तो जब कोई जीव इस बात पर ध्यान करता है कि मैं जो ये सब भोग रहा हूं ये मेरी सांसारिक सच्चाई है, लेकिन मेरी असली पहचान वो तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी और अछूती है, तो वो धीरे धीरे इस सांसारिक किरदार से अपना अटैचमेंट काम करने लगता है। मतलब एक तरह का मेंटल डिटैचमेंट है। ये याद रखना कि मैं ये किरदार नहीं हूँ, मैं तो एक्टर हूँ। मैं तो एक्टर हूँ। बिल्कुल। और यही ध्यान, यही चिंतन चेतना का विस्तार करता है। ये शरीर और आत्मा के फर्क को सिर्फ बौद्धिक स्तर पर नहीं बल्कि अनुभव के स्तर पर ले आता है। अनुभव के स्तर पर। और जैसे जैसे ये अनुभव गहरा होता है, व्यक्ति अपने कर्मों के बंधन से ढीला पड़ता जाता है और निर्वाण यानी मुक्ति के करीब पहुंच जाता है। ये ज्ञान को जीने में बदलने की प्रक्रिया है। वाह, चेतना के विस्तार की बात। और मुझे लगता है ये हमारे अगले स्रोत से बिल्कुल जुड़ता है, जो कुछ प्रार्थनाओं के बारे में। हाँ, क्योंकि ये प्रार्थनाएं किसी एक भगवान या गुरु तक सीमित नहीं है। इनका कैनवास भी मुझे लगता है ब्रह्मांड जितना ही बड़ा है। हाँ, ये बिल्कुल सही कनेक्शन है। ये प्रार्थनाएं उसी फैली हुई चेतना का एक प्रतिबिंब है। ये शुरू होती है, हे भगवान नमोस्तु 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 से। और फिर इसमें कहा गया है, तीन लोक तीन काल के सब सिद्ध अरिहंत भगवंतों को मैं नमोस्तु करता हूँ। आचार्य, उपाध्याय एवं सर्व साधु भगवंतों को नमस्कार करता हूँ। ये तो ऐसा है जैसे किसी यूनिवर्सिटी के फाउंडर को ही नहीं, बल्कि सारे पूर्व ग्रेजुएट्स, सारे प्रोफेसर्स और अभी पढ़ रहे सारे स्टूडेंट्स, सबको एक साथ सम्मान दे दिया हो। हाँ, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है और ये सच भी है। यहाँ आराधना को किसी एक व्यक्ति या समय में नहीं बांधा गया है। अच्छा। सिद्ध वो आत्माएं हैं जो ग्रेजुएट हो चुकी हैं, मतलब कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त हैं।
अरिहंत वो हैं जो कह सकते हैं फाइनल ईयर के टॉपर हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं कि ग्रेजुएट कैसे होना है। जिन्होंने केवल ज्ञान पा लिया है और उपदेश दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये कौन है? ये यूनिवर्सिटी की मौजूदा फैकल्टी हाँ। और रिसर्च स्कॉलर्स हैं। ओके। आचार्य संघ के डीन या हेड है, उपाध्याय प्रोफेसर्स हैं जो ज्ञान देते हैं, और साधु वो हैं जो खुद उस रास्ते पर चलकर एक जीता जागता उदाहरण पेश कर रहे हैं। तो ये प्रार्थना पूरे आध्यात्मिक इकोसिस्टम को एक साथ नमन है। बिल्कुल, अतीत के दिग्गजों से लेकर वर्तमान के पथ प्रदर्शकों तक, सबको। इसमें एक जगह भौगोलिक सीमा का भी जिक्र है, 45 लाख योजन का अढ़ाई द्वीप। ये इतना स्पेसिफिक क्यों है? क्या इसका मतलब ये है कि दूसरी जगहों से मोक्ष नहीं मिल सकता? ये जैन कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अढ़ाई द्वीप उस क्षेत्र को माना जाता है जहां मनुष्य जन्म लेकर कर्म कर सकता है और मोक्ष जा सकता है। अच्छा, मतलब ये कर्म क्षेत्र है। हाँ, तो ये उस पूरे कर्म क्षेत्र को सम्मान देने जैसा है। ये उस धरती के कण-कण को नमन है जिसने किसी भी जीव को मुक्ति पाने में मदद की हो। एक तरह से उस जगह के प्रति कृतज्ञता का भाव है। और इसके बाद जो आता है उसने तो मेरे समय को देखने का नजरिया ही बदल दिया। हाँ। 6 माह 8 समय में जितने भी जीव मुक्ति को प्राप्त हो रहे हैं उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार होवे। ये तो माइंड ब्लोइंग है। इसका मतलब है कि मोक्ष कोई इतिहास की किताब में बंद घटना नहीं है, ये एक लाइव इवेंट है। ये अभी इसी पल हो रहा है। हाँ। और ये इन स्रोतों का सबसे क्रांतिकारी विचार है। ये मुक्ति को एक जीवंत वर्तमान प्रक्रिया के रूप में देखता है। ये कैसे? जैन आगमों के अनुसार ये एक निश्चित गणित है कि हर 6 महीने और 8 समय के अंतराल में 608 जीव मोक्ष जाती ही हैं। ये तय है। अच्छा। तो ये प्रार्थना उन आत्माओं को नमस्कार कर रही है जो लगभग इसी क्षण जब हम ये बात कर रहे हैं अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी कर रही हैं। ये तो हमें एक ऐतिहासिक परंपरा के बोझ से निकालकर एक जीवंत आध्यात्मिक प्रवाह से जोड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सोचना भी कितना पावरफुल है, और फिर इससे भी आगे जाकर ये भविष्य को भी समेट लेता है। बिल्कुल। स्रोत कहता है कि जो जीव भविष्य में नित्य निगोद से निकलकर मुक्त होंगे उन्हें भी नमस्कार। हाँ। नित्य निगोद तो शायद सबसे निचली अवस्था मानी जाती है ना? हाँ, नित्य निगोद वो अवस्था है जहाँ चेतना लगभग सोई हुई होती है, अविकसित। तो उस अवस्था से भी कोई मुक्त होगा? बिल्कुल। ये कहना कि उस अवस्था से भी कोई जीव एक दिन अपनी यात्रा पूरी करेगा और मुक्त होगा, और उसे आज ही नमन करना, ये भविष्य के प्रति एक अविश्वसनीय आशा है। वाह। ये हर जीव के अंदर छिपी हुई अनंत क्षमता के प्रति गहरा सम्मान है, चाहे वो आज किसी भी हाल में हो। ये तो कमाल का विचार है। मतलब आज की दुनिया में जहां लोग अक्सर अकेला महसूस करते हैं, ये स्रोत कह रहा है कि आप आध्यात्मिक रूप से कभी अकेले हैं ही नहीं। बिल्कुल। पर मेरे लिए सबसे हैरान करने वाली बात प्रार्थना का अगला हिस्सा है। वो है, जिस जगह मैं बैठा हुआ हूँ उसको लेकर सम श्रेणी में विराजमान जितने भी अनंत जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त है, उन सबको मैं अनंत अनंत नमोस्तु करता हूँ। इसका क्या मतलब है कि मैं जहां बैठा हूं वहीं पर सिद्ध है? यही तो इसकी सबसे खूबसूरत बात है। ये परम सत्य को कहीं दूर आसमान में या हजारों साल पहले के इतिहास में नहीं खोजता। तो कहाँ खोजता है? ये कहता है कि मुक्ति की ऊर्जा, सिद्धों की उपस्थिति यहीं है, आपके आसपास, अभी। सम श्रेणी का मतलब है उसी सीधी रेखा या तल में। अच्छा। आप कल्पना कीजिए कि आप जहां बैठे हैं उस स्थान से एक सीधी रेखा ऊपर लोक के अंत तक जाती है, और उस पूरी रेखा पर अनंत सिद्धात्माएं मौजूद हैं। ओह। ये आपके भौतिक स्थान को, आपकी कुर्सी को, आपके कमरे को एक गहरा आध्यात्मिक आयाम देता है। वाह, ये तो अकेलेपन का सबसे बड़ा तोड़ है। मतलब मैं अपने सोफे पर या ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर भी अकेला नहीं हूं। नहीं है। मैं एक तरह से सिद्धों के एक अदृश्य हाईवे पर बैठा हूं। ये प्रार्थना से ज्यादा एक अनुभव करने वाली चीज लगती है। बिल्कुल। ये अलगाव की भावना को मिटाता है। ये व्यक्ति को ये महसूस कराता है कि वो इस ब्रह्मांडीय चेतना के एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा है, अकेला नहीं। और जब कोई खुद को इस तरह से पूरे ब्रह्मांड से, अतीत, वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हुआ महसूस करने लगता है, तो फिर छोटी छोटी बातों पर दूसरों को दोष देना बहुत मुश्किल हो जाता होगा। हाँ, बिल्कुल। शायद इसीलिए हमारे अगले स्रोत की पहली लाइन इतनी सीधी और दमदार है। कोई भी जीव दूसरे प्राणी को सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है। हाँ, ये सीधा कर्म के सिद्धांत के मर्म पर चोट करता है। हमारी आदत होती है अपने सुख दुख का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथ में देने की।
उसने मेरा दिन खराब कर दिया। हाँ, या उसकी वजह से मैं बहुत खुश हूं, ये सूत्र कहता है नहीं, रिमोट कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में था और है। मतलब आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो आपके ही अतीत में किए गए कर्मों का नतीजा है। लेकिन ये मानना बहुत मुश्किल नहीं है। अगर कोई जानबूझकर आपका नुकसान करे, आपको धोखा दे, तो उसे दोष न देना तो मतलब इंसानियत के खिलाफ लगता है। हाँ, क्या ये सिद्धांत हमें एक तरह से विक्टिम ब्लेमिंग की तरफ नहीं ले जाता, या फिर हमें चुपचाप सब कुछ सहने को नहीं कहता? ये एक बहुत ही जरूरी और जायज सवाल है, और यहाँ बहुत बारीक फर्क है जिसे समझना जरूरी है। बताइए। ये सिद्धांत बाहरी अन्याय के खिलाफ एक्शन लेने से मना नहीं करता। अच्छा। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आपको उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो फिर ये सिद्धांत है किस बारे में? ये सिद्धांत आंतरिक प्रतिक्रिया के बारे में है। ये कहता है कि आप बाहर एक्शन जरूर लें, लेकिन अपने मन में उस व्यक्ति के प्रति गहरी नफरत या बदले की भावना न पालें। पर ऐसा कैसे मन के दे? गुस्सा तो आएगा ही। इसे ऐसी समझिए, आपने कल बहुत ज्यादा तला भुना और मीठा खा लिया। आज आपका पेट खराब है और आपको तकलीफ हो रही है। ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, ये हुआ बाहरी एक्शन। लेकिन क्या आप हलवाई से नफरत करेंगी? नहीं, आप जानती हैं कि तकलीफ का असली कारण हलवाई नहीं, बल्कि आपका कल का खाना है। हाँ, बात तो सही है। कर्म का सिद्धांत भी कुछ ऐसा ही है। सामने वाला व्यक्ति तो सिर्फ एक निमित्त है, एक माध्यम है, जिसके जरिए आपके पुराने कर्म का फल आप तक पहुंच रहा है। असली कारण तो आपका अपना ही बोया हुआ बीज है। अच्छा। ये समझ आपको अंदर से शांत रखती है, आपको नफरत की आग में जलने से बचाती है। अच्छा, तो ये है असली मतलब। इसका अर्थ है कि बाहरी तौर पर न्याय के लिए लड़ते हुए भी आंतरिक शांति बनाए रखी जा सकती है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए इसके ठीक बाद अपने कर्मों से क्षमा की बात आती है। पहले तो मुझे ये अजीब लगा था कि हम अपने ही कर्मों से माफी क्यों मांगे। अब आप इसे बेहतर समझ पाएंगी। अपने कर्मों से क्षमा का मतलब है पूरी जिम्मेदारी लेना। अच्छा। ये कहना कि हाँ, मेरे जीवन में जो भी कष्ट है, उसकी जड़ कहीं ना कहीं मेरे ही अतीत के कामों में है। मैं किसी और को दोष नहीं देता। ये अपने अतीत के साथ शांति स्थापित करने जैसा है। ये उस बोझ को स्वीकार करके उसे उतारने की शुरुआत है। बिल्कुल। समझ गया। तो पहले हम ये स्वीकार करते हैं कि सब कुछ हमारी अपनी जिम्मेदारी है। ब्लेम गेम खत्म। हाँ। और शायद इसीलिए इसके ठीक बाद सभी जीवों से क्षमा का उल्लेख है। एक बार ये समझ आ जाए तो दूसरों से माफी मांगना ज्यादा आसान और सच्चा हो जाता होगा। बिल्कुल सही। जब आपको ये बोध हो जाता है कि सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, तो आप ये भी समझते हैं कि आपके कर्मों ने भी जाने अनजाने में न जाने कितने जीवों को कष्ट पहुंचाया होगा। मेरे कर्मों का असर आप पर होते हैं और आपके कर्मों का मुझ पर। ये तो मिच्छामी दुक्कडम के भाव का सार है। मेरा दुष्कृत्य मिथ्या हो, यानी मुझसे जो भी गलत हुआ हो वो बेअसर हो जाए। ये माफी से भी एक कदम आगे है। सही कहा। ये उस कर्म की गांठ को ही खोलने का निवेदन है। तो आज हमने एक पूरी यात्रा की। हमने एक पहेली जैसी लाइन से शुरू किया जो कहती है कि हम ये छोटा सा शरीर भी हैं और पूरा अनंत ब्रह्मांड भी। हाँ। फिर हमने देखा कि कैसे प्रार्थनाएं हमें समय और स्थान की सीमाओं से परे ले जाती हैं और हमें हर उस आत्मा से जोड़ देती हैं जो मुक्ति के रास्ते पर है, रह चुकी है या कभी होगी। और आखिर में यह सारा ज्ञान हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी और क्षमा की एक गहरी समझ पर ले आया। बिल्कुल। इन स्रोतों में एक पूरा रोड मैप दिखता है। पहला कदम, अपनी असली पहचान को समझो जो इस शरीर से कहीं ज्यादा बड़ी है। ठीक है। उस रास्ते पर जो भी आपसे आगे हैं, आपके साथ हैं या आपके पीछे आ रहे हैं, उन सब का सम्मान करो, तारीख खुद लो और हर जीव के प्रति मन में क्षमा का भाव रखो। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। बिल्कुल, ये जीने का एक तरीका है। ये वाकई एक पूरी यात्रा है जो खुद की विशालता की पहचान से शुरू होकर सभी के प्रति विनम्रता पर समाप्त होती है। हाँ। और ये बात मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। हम अक्सर अपने प्रेरणा के स्रोतों को, अपने हीरोज को इतिहास में ढूंढते हैं। हाँ, ये सच है। लेकिन ये विचार कि मुक्ति या निर्वाण एक नॉन स्टॉप लाइव प्रोसेस है जो भविष्य में भी हमेशा चलता रहेगा, ये हमारे अध्यात्म को देखने का नजरिया कैसे बदल सकता है? क्या ये हमें सिर्फ अतीत के ज्ञानियों का फॉलोअर बनने की जगह उस निरंतर चल रही प्रक्रिया का एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनने के लिए प्रेरित करता है? इस पर सोचिएगा जरूर।